स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज ही आप लोग का चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा खत्म। ठीक है, एंड होने वाला है। ठीक है, आज ही आप लोग का स्टार्ट होगा और आज ही आप लोग का खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का चैप्टर का नाम क्या है? डेटा फाइल हैंडलिंग। क्या नाम है? आप लोग पढ़िए, डेटा फाइल हैंडलिंग। मतलब कि आप लोगों को समय में कुछ कुछ तो आ रहा होगा, आज आप लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है इनपुट करना। क्या होता है? इनपुट होता है। डेटा का मतलब क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल हम लोग एप्लीकेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन को बोलते हैं। और हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग मतलब क्या होता है? मैनेज करना। क्या होता है? मैनेज करना। मतलब कि आप लोग को यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि फाइल में हम डेटा को किस तरह से मैनेज करेंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक फाइल रहेगा, उसमें हमारा क्या चला जाता है? डेटा चला जाता है। ठीक है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, किसके हेल्प से होगा, उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 11 को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसको इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ द डेटा आर मैनेज इन फाइल। क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ द डेटा आर मैनेज इन फाइल। मतलब कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइल में हम लोग को जो एप्लीकेशन है उसमें हम डेटा को किस तरह से मैनेज करेंगे, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन C++ प्रोग्रामिंग द डेटा आर मैनेज इन फाइल बाय द हेल्प ऑफ fstream.h। ठीक है, तो ये जो आप लोग को डेटा फाइल हैंडलिंग है, ये आप लोग को एक हेडर फाइल का यूज करता है। मतलब कि उसी के हेल्प से क्या करेगा, ये काम करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है fstream.h। ठीक है, तो fstream.h जो है, इसी के माध्यम से हमारा डेटा फाइल हैंडलिंग क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में आप लोग का एक मॉनिटर होता है, तो वो क्या करता है? पूरे क्लास को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो मॉनिटर जो है वो क्या हो गया? fstream.h हो गया। मतलब कि आप लोग का घर में कोई सदस्य है जो आप लोग से बड़े हैं, जो पूरे फैमिली को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? fstream.h बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा फाइल को जो हैंडल करेगा, जो कंट्रोल करेगा, उसी को हम लोग fstream.h बोलते हैं। ठीक है, तो fstream.h जो है वो एक प्रकार का क्या है? हेडर फाइल है। क्या है? fstream.h एक प्रकार का हेडर फाइल है। तो आप बोलिएगा कि सर आप कैसे पहचान गए कि हेडर फाइल है? तो आप लोग भी जानते हैं, क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, क्लास 12th में पढ़ाए हैं कि जहां भी आप लोग का .h दिखा, जहां भी आप लोग को क्या दिखा? .h दिखा, वहां आप लोग को समझ लेना एक प्रकार का क्या है? हेडर फाइल। और हेडर फाइल किसको बोलते हैं? जस्ट लाइक ये कंटेनर को बोलते हैं। तो ये जो आप लोग को fstream.h है, ये आप लोग को हेडर फाइल है और यही आप लोग को क्या करता है? डेटा फाइल को मैनेज करता है। समझ आ गया? तो आप लोग को और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि fstream.h किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे में पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि fstream.h जो है एक प्रकार का हेडर फाइल है, ये तो आप लोग को मालूम पड़ गया। बट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि fstream.h का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इट इज स्टैंड फॉर फाइल स्ट्रीम.h। क्या होता है? फाइल स्ट्रीम.h होता है। इसको आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है। fstream.h का पूरा नाम क्या होता है? फाइल स्ट्रीम.h होता है। ठीक है, तो दिस हेडर ऑफ फाइल विच इज यूज्ड फॉर क्या? इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इनपुट करना और आउटपुट करना, रीड करना और राइट करना। मतलब कि ये पढ़ेगा भी और लिखेगा भी, रीडिंग भी करेगा और राइटिंग भी करेगा। किसमें? डेटा फॉर्म में। ठीक है, कहाँ पे? फाइल के अंदर डेटा फॉर्म में ये काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि fstream.h है वो इनपुट भी करेगा, आउटपुट भी करेगा और यहाँ पे रीड भी करेगा, राइट भी करेगा। मतलब कि ये रीडिंग भी करेगा, राइटिंग भी करेगा। समझ आ गया? तो ये जो fstream.h है, ये आप लोग को दो और हेडर फाइल को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, fstream.h क्या करता है? दो और हेडर फाइल को अपने अंदर कंटेन करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ifstream.h। क्या होता है? एक होता है ifstream.h, दूसरा होता है offstream.h। ठीक है, तो ifstream.h जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट करेगा। क्या करेगा? इनपुट करेगा। और offstream.h जो है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट करेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि fstream.h जो है इसका दो पार्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा ifstream.h, एक हो जाएगा क्या? offstream.h।
क्लियर। तो एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। fstream.h क्या है, एक प्रकार का हेडर फाइल है, इसी से हम लोग को डेटा फाइल हैंडल होता है, मैनेज होता है, ठीक है। fstream.h का पूरा नाम filestream.h होता है। इसका काम होता है इनपुट आउटपुट करना और रीडिंग करना, राइटिंग करना, ठीक है। इसका दो और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ifstream.h और offstream.h, ठीक है। तो पहले हेडिंग आप लोग को बताइए क्या, ifstream.h। ifstream.h किसको बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग लिखिए। ifstream.h क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इट इज स्टैंड फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम। क्या होता है, इनपुट फाइल स्ट्रीम। आप लोग कह सकते हैं कि ifstream.h जो है सिर्फ और सिर्फ इनपुट करेगा। क्या करेगा, इनपुट करेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इनपुट फाइल स्ट्रीम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर ओनली इनपुट द डेटा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट करेगा, डेटा को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इनपुट ही करेगा, ये आउटपुट नहीं करेगा, डेटा को सिर्फ ये इनपुट ही करता है, ठीक है। कौन करता है, ifstream.h करेगा, ठीक है। क्या है कि दिस हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर रीड एंड रीडिंग द डेटा। क्या करेगा, ये जो हेडर फाइल आप लोग को ifstream.h जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करता है। भाई ये पढ़ता सिर्फ है, लिखता नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा, किसको, डेटा को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रीड करेगा। उसी को हम लोग ifstream.h बोलते हैं। बाकी ये जो आप लोग ifstream.h जो है वो काम करता है भाई iOS स्कोप रेजुलेशन इन के हेल्प से। क्या, ये आप लोग को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना है, अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लेना है। iOS स्कोप रेजुलेशन इन के माध्यम से ifstream.h करेगा, ठीक है। और offstream क्या करेगा, iOS स्कोप रेजुलेशन आउट यहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोग को समझ लेना है offstream.h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ifstream.h पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे iOS स्कोप रेजुलेशन इन को ध्यान में रखना है। क्लियर। क्या हम बताएं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ifstream.h हम क्या बताएं, फिर से आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। ifstream.h का पूरा नाम क्या होता है, इनपुट फाइल स्ट्रीम होता है। इस दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट करने के लिए होता है, डेटा को सिर्फ क्या करेगा, इनपुट करेगा। अगला हम क्या बताएं आप लोग को, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रीडिंग करेगा। और ये जो काम करता है ifstream.h जो काम करता है वो iOS स्कोप रेजुलेशन इन के माध्यम से काम करता है। क्लियर। अब आप लोग हेडिंग बनाइए offstream.h, ठीक है। offstream.h यहाँ पे हेडिंग बनाइए। offstream.h का पूरा नाम क्या होता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम होता है। क्या होता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। क्लियर। अगला क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर ओनली आउटपुट द डेटा। वो क्या कर रहा था, वो इनपुट कर रहा था। कौन, ifstream.h इनपुट कर रहा था। बट यहाँ पे offstream.h जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही करेगा। क्लियर। वो क्या कर रहा था, इनपुट कर रहा था, बट ये जस्ट आप लोग का उल्टा हो गया, आउटपुट करेगा, उसका नाम offstream.h हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि दिस हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर राइट एंड राइटिंग। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिखेगा। वो क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था, ये लिख रहा है, ठीक है। तो offstream.h जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखेगा, जस्ट आप लोग को उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा को क्या करेगा, ये क्या करेगा, राइट करेगा, ठीक है। अगला क्या है आप लोग का, ये जो offstream.h जो है वो काम करता है iOS स्कोप रेजुलेशन आउट के माध्यम से। क्या, आउट। आप लोग को ध्यान दीजिए, वहां पे इन था, यहाँ पे आउट है। तो क्लियर आप लोग का हो गया, iOS स्कोप रेजुलेशन आउट के माध्यम से हमारा क्या होता है, offstream.h काम करता है। क्लियर। तो एक आप लोग नोट में लिखिए, नोट में क्या लिखिएगा आप लोग को, नोट में लिखिए कि इफ यू वांट टू यूज बोथ इनपुट और आउटपुट, दोनों अगर इनपुट और आउटपुट दोनों काम करने के लिए और रीड और राइट दोनों काम करने के लिए हमारा एक और आप लोगों को हेडर फाइल हम बताए थे शुरू में। क्या बताए थे, ifstream.h। हम आप लोग को क्या बताए, द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, ifstream.h और offstream.h। तो कॉम्बिनेशन दोनों को हो जाएगा तो इसका पूरा नाम क्या होगा, fstream.h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fstream.h होगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि fstream.h जो है वो दो प्रकार से है, इसका पार्ट है। क्या, पहला ifstream.h और दूसरा क्या, offstream.h। यही पे यहाँ पे क्या लिखे हैं, वही यहाँ पे लिखे हैं नोट में कि अगर हमारा यूज जो है वो अगर हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ करना है, रीड और राइट दोनों एक साथ करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना होगा, fstream.h लेना होगा। क्लियर। तो इससे आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। ये आप लोग को 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, ठीक है। 2022 में सिर्फ इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा है, और आप लोग को 2013 में एक बार पूछा था, ठीक है। 2013 में आप लोग को पूछा था
और आप लोगों को लिखने के लिए पूछा था, ठीक है। वो 3-4 नंबर में पूछ लिया था, वो आप लोगों को थ्योरी बेस आप लोगों को पूछा था, ठीक है। बट आप लोगों को 2022 में जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था अभी आप लोगों को पता चलेगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है कि fsteam.h इज यूज्ड फॉर। तो fsteam.h हम किसके लिए यूज करते हैं, जस्ट आप लोग को अभी हम नोट में बताए हैं क्या होगा, ठीक है। अब लोग जल्दी बताइए, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं तो बता ही दूंगा, बट आप लोगों को लॉर्ड जरूर ध्यान में, आप लोग ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है, क्यों क्या होगा आंसर, ठीक है। तो fsteam.h जो है वो दोनों काम करता है। क्या fsteam.h का हम दो पार्ट बताए थे, efsteam.h और offsteam.h। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, fsteam.h बोल रहा है। तो fsteam.h जो है वो दोनों का काम करेगा, इनपुट भी करेगा आउटपुट भी करेगा। बट आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ए और बी बोथ दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या बोल रहा है ये आप लोगों को 2022 का क्वेश्चन है, कितना आसान है, एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। fsteam.h इज यूज्ड फॉर। fsteam.h का काम क्या होता है, इनपुट आउटपुट दोनों करना होता है। क्या होता है, इनपुट भी करेगा आउटपुट भी करेगा, ये लिखेगा भी पढ़ेगा भी, दोनों काम करेगा। क्लियर। अब आप लोग हेडिंग बनाइए क्या, स्ट्रीम, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिए स्ट्रीम हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम पीछे पढ़ाए हैं कि स्ट्रीम क्या होता है। तो आप लोग को याद करना है, पिछला बातें भी याद करना है कि स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ठीक है। मेरे बोलने से पहले आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम जो है वो आप लोग को एक प्रकार का सीक्वेंस ऑफ बाइट होता है। स्ट्रीम इज क्या हम बताए थे, सीक्वेंस ऑफ बाइट। क्या बताए थे, स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट। एक और आप लोगों को हम बताए कि द फ्लो ऑफ डेटा इन प्रोग्राम, क्या करेगा, फ्लो करेगा डेटा को प्रोग्राम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, stream.h बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स में हम क्या लिखे हैं, स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट। ये आप लोग को क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट होता है, ठीक है। अब आप लोग को हेडिंग बनाना है क्या, गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन। ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को गेट लाइन फंक्शन और गेट फंक्शन, ये आप लोग को 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग को 2013 में क्वेश्चन पूछा था और आज तक कभी नहीं पूछा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग को ध्यान सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में देना है। ये आप लोग को यहाँ पे पूछेगा, बट आप लोग को मालूम नहीं, पूछ लेगा शायद, ठीक है। उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं कि गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन जो है एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस का चिन्ह लगा हुआ है, तो एक प्रकार का फंक्शन है। तो इसका भी कोई भी हेडर फाइल में ये तो जरूर रहता होगा। तो कौन सा हेडर फाइल में रहता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि कौन सा हेडर फाइल में ये रहता है। तो ये आप लोग को iostream.h का हेडर फाइल जो है, iostream.h हेडर फाइल जो है उसी के अंदर रहता है। कहां पे रहता है, iostream.h के अंदर, ठीक है। तो हम एक एक करके अभी हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। तो द गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन कहां पे, iostream.h। गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन दोनों iostream.h के अंदर रहता है। बट द गेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट सिंगल कैरेक्टर। ये जो गेट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करेगा। क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करेगा। और गेट लाइन फंक्शन जो है, गेट लाइन फंक्शन जो है वो है सो मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब कि 2 से अधिक कैरेक्टर को इनपुट करेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जो है वो सिंगल का काम करेगा, ये डबल का काम करेगा, ठीक है। ये सिंगल को इनपुट करेगा, ये डबल को इनपुट करेगा। समझ आ गया। गेट फंक्शन गेट लाइन फंक्शन किसको बोलते हैं, गेट फंक्शन iostream.h में होता है, गेट लाइन फंक्शन iostream.h में होता है, ठीक है। दोनों iostream.h में होता है, इसका काम अलग अलग होता है। गेट फंक्शन का काम होता है इनपुट सिंगल कैरेक्टर को करेगा, और गेट लाइन फंक्शन जो है इनपुट डबल कैरेक्टर को करेगा, मल्टीपल कैरेक्टर को करेगा, ठीक है, 2 से अधिक कैरेक्टर को करेगा, ठीक है। तो अगला आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन, ठीक है। पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन, तो आप लोग को ध्यान देना है कि पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन कौन सा हेडर फाइल में है। तो आप लोग को ध्यान दीजिए और सोचिए, ठीक है। पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन कौन सा हेडर फाइल में होता है, तो ये भी आप लोग को iostream.h में ही होता है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से आप लोग को टेबल बना करके बताए थे, काश आप लोग को याद हो, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, उससे आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पुट फंक्शन जो है, पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन दोनों तो आप लोग को iostream.h में ही होता है, बट आप लोग को काम थोड़ा सा अलग करेगा। क्या करेगा अभी आप लोग को हम बताएंगे। द पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन कहां पे, iostream.h। दोनों iostream.h में होता है। बट आप लोग को ध्यान देना है कि पुट फंक्शन जो है वो काम करता है सिर्फ आउटपुट करने के लिए। किसको, सिंगल कैरेक्टर को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट करेगा। वो क्या कर रहा था, इनपुट कर रहा था, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट
आउटपुट करेगा सिंगल कैरेक्टर के लिए। और ये जो पुट लाइन फंक्शन जो है, पुट लाइन फंक्शन जो है वो यूज होता है आउटपुट करने के लिए कितना, मल्टीपल कैरेक्टर को, मतलब कि दो से अधिक जो कैरेक्टर रहेगा आउटपुट करना रहेगा तो वो हो जाएगा पुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इनपुट करना होगा सिंगल कैरेक्टर के लिए तो वो हो जाएगा हमारा गेट फंक्शन। और अगर डबल कैरेक्टर के लिए, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए हम लोग को इनपुट करना होगा तो गेट लाइन फंक्शन हो जाएगा। और अगर हमको आउटपुट करना होगा तो आउटपुट करना होगा अगर हम लोग को सिंगल कैरेक्टर के लिए तो उसी को हम लोग पुट फंक्शन बोलेंगे। और डबल कैरेक्टर के लिए करेगा, मल्टीपल कैरेक्टर को आउटपुट करने बोलेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुट लाइन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आ गया? पुट फंक्शन, पुट लाइन फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन क्या होता है फिर से हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। जितना अच्छे से आप लोगों को हम बताएंगे उतना अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन iostream.h में होता है। इसका काम होता है इनपुट करना, दोनों का काम क्या होता है, इनपुट करना। बट ये सिंगल कैरेक्टर के लिए करेगा, ये मल्टीपल कैरेक्टर के लिए करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आउटपुट फंक्शन और पुट लाइन फंक्शन जो है ये आप लोग को एक प्रकार का क्या है, iostream.h में दोनों आप लोग को एक प्रकार का फंक्शन iostream.h में ये रहता है, ठीक है। तो इसका काम जो है एक प्रकार का आप लोग को आउटपुट करना होता है। क्या होता है, आउटपुट करना होता है। आउटपुट करना इसका काम होता है। ये जो आप लोग को आउटपुट करता है वो ये जो है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए करेगा, ये जो है डबल कैरेक्टर के लिए करेगा। क्लियर, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना स्पीड आप लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है भाई। जो यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हैं अगर लाइक भी नहीं कर सकते हैं आप लोग तो इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं आप लोग के पीछे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 11 को जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। आप लोग करते ही नहीं है, वीडियो को शेयर ही नहीं करते, पता नहीं आप लोग को क्या चला जाता है। इतना मेहनत से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा टीचर कहीं भी आप लोग को यूट्यूब चैनल या फिर आप लोग को कोई भी गाँव से रहते हैं, शहर से रहते हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। ये आप लोग को 100% गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और शेयर ही कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तब, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है। उसका बाद आप लोग को सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर हो चुका है समाप्त। तो हम आप लोग को मालूम होगा कि जब चैप्टर खत्म करते हैं तब तो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी आप लोग को छूटने वाला नहीं है। इसी से आप लोग को सारा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही करा दे रहे हैं, तो आप लोग करते जाइए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज fstream.h, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, मतलब कि इसको हम लोग को लिख देना है fstream.h क्या होता है, इसका टाइप कौन कौन सा होता है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। सबसे शुरू जाइए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के बीच आप लोग को डिफरेंस बता देना है, ठीक है। अगला क्या है कि व्हाट इज द गेट फंक्शन एंड गेट लाइन फंक्शन। चौथा क्या है, व्हाट इज द पुट फंक्शन एंड पुट लाइन फंक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे आप लोग को ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में ही पूछ लिया, ठीक है। अब शायद आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछना है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है ये भी, ठीक है। तो ये आप लोग को चैप्टर नंबर 7 हो चुका है समाप्त, ठीक है। अब आप लोग को चैप्टर नंबर 8 की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। मुझे भी नींद आने लगा है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है।